Students, most welcome to the Voice Rank YouTube channel. Here I discuss the mathematics and reasoning. Today I took a problem of IIT JEE Advanced 2018. So this is a logarithmic problem. This is based on the logarithmic formula, simply a calculation. So the value of this expression we will have to find. So let's start. So what is we have to find this expression. So this is your log base 2 9 ka whole square, and this is 1 upon log base 2, and this is log base 2 9. Okay, into this is whole expression with into this is root of 7 and 1 upon to the base log 4 bits. Okay, so what we will have to do, let's for simplification, let फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो उसे सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई हम मान सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग log 2 9 इज इक्वल्स टू एक्स, जस्ट इक्वल टू एक्स। अब हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर log 2 बेस 2 पे 9 का वैल्यू दिस इज एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन टू द बेस 2 log x, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो x, एंड दिस इज इनटू 7 की पावर हो जाएगा दिस इज 1/2, ओके, एंड दिस इज 1 अपॉन टू द बेस 4 log 7। ओके, नाउ हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला ये होता है कि टू द बेस a log b इज सिंपली इक्वल टू 1 अपॉन टू द बेस b log a। ओके, तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिन्यूमरेटर में टू द बेस 2 log x पड़ा हुआ इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 तो है ही है, अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा दिस इज योर टू द बेस x log 2 टू द बेस, हाँ बदल जाएगा, है ना। एंड इधर सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली दिस इज 7, ओके, तो 7 की पावर 1/2, ओके 1/2। अगर इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं 1/2 के, क्योंकि ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो दैट विल बी टू द बेस 7 log 4, ओके। और यहाँ पर हम देखेंगे दिस सिंपली व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर इक्वलिटी लगाना चाहिए इनको, है ना, दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर x ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर एक और फार्मूला यूज करेंगे दिस वन, m log n is just equal to the base whatever the base, it doesn't matter, this is n the power m। ओके, तो ये वहाँ पर ऊपर भेज जाएगा, तो ये 2 उस ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज x की पावर, x की पावर, ध्यान रखना x का एक्सपोनेंट में ये चीज़ लिखी हुई है, तो दिस इज x टू द बेस x, ओके, इसका 2 का पावर 2, इट मीन दिस वन, ओके, एंड इनटू यहाँ पर 7 है और इसमें हो जाएगा टू द बेस 7 4 की पावर 1/2, क्योंकि 1/2 इसमें चला जाए कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये उसमें चला गया, दैट इज क्या बचा हमारे पास, दिस इक्वल्स टू x टू द बेस x log 4 इनटू यहाँ पर 7 टू द बेस 7 की पावर दिस इज और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 बचेगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम बताने वाले हैं आपको, दैट इज कि इफ देयर समवेयर इज रिटन लॉग, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है a का पावर, ध्यान टू द बेस a द पावर टू द बेस a and something b is written here, some number is written there, that it doesn't matter। so basically ये नंबर के वैल्यू ही ये v की वैल्यू होती है, दैट इज दिस इक्वल टू b, ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर, अगर ये
यहाँ पर एक्सपोनेंट में लॉगरिथमिक है, तो जो भी उस लॉगरिथमिक का बेस होगा, अगर उसी बेस का उसको हम एक्सपोनेंट बना रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्वल टू बी होती है। वे कैसे होती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम सिंपली बात करें, लॉगरिथमिक अगर लिखा हुआ है कि एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू के, तो लॉग के फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाता है? टू द बेस, तो बेस यहाँ पर ये है, ये यहाँ है, और वैल्यू की लिखते हैं तो लॉगरिथम कैसे, टू द बेस एक्स की इज जस्ट इक्वल टू वाई। एक्सपोनेंट आता है लॉगरिथमिक निकालते हैं जब, है ना। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ये चीज ध्यान रखना, एक्स और वाई इज इक्वल टू के। तो अगर हम इसको लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर के इज इक्वल, मतलब पावर नहीं, टू द बेस एक्स लॉग के की वैल्यू जो है वो वाई हो जाएगी। क्लियर? तो अब हम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज टू द बेस ए लॉग बी इज जस्ट इक्वल टू द बेस ए लॉग बी। तो अब हम करने क्या वाले हैं कि ये जो होल एक्सप्रेशन है, दिस वन, जस्ट दिस वन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन एज अ वाई, दिस इज इक्वल टू वाई इन द प्रीवियस एक्सप्रेशन, है ना। अगर हमने टू द बेस ए लॉग बी जस्ट इक्वल टू द बेस ए लॉग बी, बट हम इस होल एक्सप्रेशन को क्या ले रहे हैं, दिस इज वाई। ओके, तो अगर हम प्रीवियस एक्सप्रेशन में इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना जाएं, इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने जाएं, तो होगा क्या, बेस हमारे पास यहाँ क्या है, ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स जो है वो इस ये वाला है, और बी जो है दैट इज योर के, दिस इज योर के। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, प्रीवियस को थोड़ा सा रिलेट करके देखना कि यहाँ पर जो ये होल है इसको हमने y कर लिया बिकॉज राइट साइड में है, दैट इज एक्सपोनेंट, बेस यहाँ पर x है, और जो वैल्यू है वो दैट इज योर के। तो अगर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, बेस की पावर y मीन्स टू द बेस a log b इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू दैट इज b, या k कह सकते हो, तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पर b, तो दिस एक्सप्रेशन इज अपेयर्स। ठीक, तो इस तरीके से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको ड्राइव करना भी बताया है कि कैसे इसको हम निकालते हैं। तो अगर बेस है और उसका एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक का अगर बेस वही है जो कि बेस जिसकी हम एक्सपोनेंट चढ़ा रहे सेम है, तो जो वैल्यू होगी दैट विल बी अपेयर्स इन द पिक्चर। ओके, सो यहाँ पर हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, दिस वन हेयर आई विल यूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एक्स की पावर लॉगरिथमिक एक्स इज 4, तो ये हो जाएगा 4 वैल्यू, और यहाँ पर भी बेस 7 है, 7, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल था, बट हमें फार्मूला जाना चाहिए लॉगरिथमिक के, तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज जस्ट इक्वल टू 8 इज योर आंसर। ओके, तो ये हमारे पे जेई एडवांस 2018 की प्रॉब्लम है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने इसको करा, कैसे सॉल्यूशन करा, और ये फार्मूलाज आपको लॉगरिथमिक के याद रखने हैं, तभी आप प्रॉब्लम को कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम हेयर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।